आज जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बोला गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तो आप क्यों आत्महत्या करना चाहते हो, हमें कुछ बताइएगा थोड़ा। हमें प्रशासन के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, इसके लिए हमने बोला था हमारे केस को 25 से 30 दिन होने वाले हैं, हमारे केस में कोई मतलब आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी है। जो हमने बोला है उनसे कि उसका परिवार को उठाओ, ना एक बच्चे को किसी को नहीं उठाया, जो हमने आरोपी बताए हैं तीनों उनको ही उठाया है। इसके अलावा पुलिस ने केस आगे नहीं बढ़ाया है। इस कारण से हमें ये लोगों से ये लगा था, दूसरों ने जिनने भी बोला था ये बोला था कि पुलिस बिक चुकी है, पुलिस ने पैसा ले लिया है और आपका केस दबाया जा रहा है। ये भी जो भी उनकी रिपोर्टें आ रही है, जैसे कि उसने वो कल क्या बोलते हैं पीएम रिपोर्ट, वो पीएम रिपोर्ट का बता रहे थे। एसडीएम साहब ने हमें खुद ने बताया कि आपकी लड़की डूबने से, पानी में डूबने से इसकी मौत हुई है। आगे और कुछ भी रिपोर्ट में सब क्लियर आ रहा है। तो हमारे को ये लगता है कि पुलिस बिक चुकी है और पुलिस ने हमारा साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया है। आज इसीलिए हमने महापंचायत बुलवाई थी। इसने हमें जो महापंचायत बुलवाई है, इन्होंने हमें दिलासा दिलवाई है कि आपको इंसाफ मिलेगा। एसडीएम साहब ने बोला है, एसडीओपी साहब ने बोला, एसडीएम साहब आप आए हैं तो हम सभी जो जितने भी हमने 5-7 गांव की पंचायत बुलवाई है, उनने भी हमें दिलासा दिलवाई है और विश्वास दिलाया है, विश्वास के साथ बोला है कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। इसीलिए हमने उनकी सभी पंचायत की बात मानते हुए और हमने ये उनकी बात मानी है और हमने आत्मदेह का कैंसिल करा है। यदि हमें न्याय नहीं मिला सरकार से तो हम बराबर में अब किसी को भी नहीं बुलवाएंगे और बराबर हम आत्मदेह कर लेंगे। इसके बाद ही सरकार को और प्रशासन को मालूम पड़ेगी। हमने बोला कि उसके परिवार को उठाओ। हमारा जब लोकेशन आपने ट्रेस्ट किया तो हमारे घर के पास का किया, एक बात। दूसरी बात आपने तालाब का किया। तीसरी बात हमने बोला था उसी मोहल्ले का, जिस मोहल्ले का मुलजिम है उस मोहल्ले को का कॉल ट्रेस्ट किया जाए, आपने नहीं किया। कारण क्या है, क्यों नहीं किया? हमें सरकार से ये है परेशानी कि आप ये पुलिस प्रशासन है, इससे ये परेशानी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने उसके कॉल ट्रेस्ट क्यों नहीं किया? जब लड़के के पास 2 महीने से मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो कौन सी सिम ऐसी कि 2 महीने तक बगैर बैलेंस के चल सकती है? मतलब दूसरा उसके पास में कोई सा मोबाइल है और ये चेन सिस्टम है किसी के साथ भी। मतलब एक लड़का तो मेरी लड़की को आत्महत्या मतलब मार नहीं सकता उसे, उसको 2-4 जने मिलके, 4-6 जने मिलके और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे तालाब पे ले जाके फेंक दिया गया। ये सोची समझी साजिश है। तो इसी में पुलिस प्रशासन को पूरा अलर्ट होके जितने भी हमने इनको प्रकरण दिए, जिन जिन के भी हमने नाम दिया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया है और तीनों आरोपी को पकड़ रखा है। बस जो जिनको करा था उनको भी छोड़ दिया गया है। तो हमें आपसे और मोदी सरकार से, शिवराज सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदेह करने के लिए कंप्लीट खड़े हैं। आज नहीं कभी भी हम आपका इनका भाई साहब का, पुलिस प्रशासन का, सरकार का, सभी का हम स्वागत करते हैं और सभी का सम्मान करते हुए आज का तो हमने कैंसिल कर दिया सभी की बात मानते हुए, मगर हम कभी भी आत्मदेह करने के लिए तैयार बैठे हैं, पूरा परिवार। ऐसा नहीं कि मैं एक जना मर जाऊँगा, पूरा परिवार। काश हम आज नहीं मरे तो ये लोग हमें बाद में भी मार सकते हैं, कोई सभी केस में फंसा सकते हैं हमें। हमारे अंकल रहते हैं, 4 लड़के उनके कुएं पे रहते हैं, हम चारों भाई यहाँ हैं, मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट भरते हैं। ये किसी भी तरीके से हमें फंसा के, और आज यदि हमारा ये केस दब गया तो कल हमें परेशानी है। हमें ये नहीं कह रहे हैं हम कि किसी निर्दोष को आप फांसी पर लटका दो, किसी को जेल में डाल दो, मगर इसकी पूरी तौर से तफ्तीश होना चाहिए केस की और हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या कार्रवाई होगी? आज मृतिका के परिजनों के द्वारा आसपास के लोगों के, अपने समाज के लोगों को बुलाकर इस घटना में पुलिस के द्वारा क्या डेवलपमेंट हुआ है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक गया है और क्या चीज़ें, उसके बारे में चर्चा विचार इन लोगों ने आपस में पंचायत करके की है। और बहुत सारी चीज़ें, इनको गलत भ्रांतियां लोगों ने बना रखी थी। कुछ भी कोई चीज़ कह रहा था उस पर चीज़ें ये विश्वास कर रहे थे। आज प्रशासन ने, एसडीएम मैम ने, हमने सबने मिलके एक साथ, तहसीलदार साहब ने, हमारे टीआई साहबान ने, सबने मिलके पूरी विवेचना की, हर चीज़ों के तथ्यों को इनको बताया गया है कि आपने ये कार्रवाई की, रिपोर्ट की और उस आधार पर सब चीज़ें चल रही हैं। और जो आपको भ्रांतियाँ हैं वो गलत भ्रांतियाँ, उस बात पे सहमत हुए हैं सारे लोग और उसी सहमति और संतुष्टि की वजह से सारे लोग यहाँ से अभी सब लोग डिस्पर्स हो गए हैं। और विवेचना में कोई नए तथ्य या इस घटना से संबंध जुड़ने में कोई भी चीज़ अगर इनकी जानकारी में चीज़ आएगी तो उन्होंने ये भी कहा है
कि हम पुलिस प्रशासन को और विवेचक को पूरी तरीके से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, ताकि हमारा प्रकरण अच्छी तरीके से मजबूत होकर और न्यायालय पहुँच सके। परिवार का कहना था कि कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही है, इसमें सर आपको क्या कहना है? नहीं, कार्रवाई तो पहले दिन से ही, जिस दिन से ही इन्होंने रिपोर्ट की है उसी दिन से कार्रवाई बिल्कुल अपराध पंजीबद्ध हुआ है। संदेहियों को उठाया गया है और जिस दिन से दूसरी चीज़ें हुई, सारी चीज़ अकॉर्डिंग और इसके सुपरविज़न में सारे हमारे सीनियर अधिकारी, सारे अधिकारी आकर के एक एक चीज़ की बारीकी और जानकारी सबको है और उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई विवेचक इसमें कोई भी किसी तरह की लापरवाही कर पाएगा। सर, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल होता है कि हमें अच्छे से क्या उसकी कार्रवाई नहीं की तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अभी भी बताया गया था यहाँ की जो पंचायत में कि हम तेल झाड़ कर आत्महत्या कर लेंगे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं, अभी मेरी परिजनों से और सारे यहाँ के माली समाज के लोगों से चर्चा हुई है। अब इन्होंने का गुस्सा आक्रोश था, उस आक्रोश पे इन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों की तरफ से, पर उसका अब वो ऐसा कोई कृत्य या ऐसा कोई गलत काम ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने हमको आश्वासन दिया है। ये पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर प्रकरण को कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं उस पर सहमति बनी है और हमारे बीच में विश्वास बढ़ा है। हम दोनों के विश्वास को लेके आगे जो भी प्रकरण और मजबूत करके हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, ताकि आम जनता में पुलिस का विश्वास बढ़ सके। सर, अभी अपने गांव वाले ने बोला कि यहाँ पर एक जो चबूतरा है वो अवैध है, उसको हटा दिया जाए। इसमें आपका क्या कहना है? उसके लिए शिकायत आवेदन जो भी दिया है तो उस पर बाकायदे विद्युत कार्रवाई चल रही है और आगे देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से क्या कार्रवाई की जा सकती है। वैधानिक रूप से जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लव जिहाद में आत्महत्या कर दी गई थी, इससे उनके पिताजी से और उनके परिवारजनों से हम जानेंगे कि उनको अभी आज जो मीटिंग रखी गई इसमें आपको पुलिस प्रशासन या आपके जो आसपास के गांव वाले हैं इनसे आप कितने संतुष्ट हैं और पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की या नहीं की, बताइएगा। पुलिस प्रशासन ने अभी लगभग 27 दिन से पुलिस का कार्रवाई जो चल रही थी उससे हम संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए हमने 5 7 गांव के आसपास के लोगों के पास जाके अनुरोध किया और उनकी पंचायत बुलाई, महापंचायत बुलाने के बाद पुलिस ने उनसे बात की और उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, उनसे हम संतुष्ट हैं। अगर कुछ कार्रवाई आगे नहीं होती है तो वो आगे का जो कदम उठाएंगे हमारे जो पंचायत जन हैं वो उसमें हम उनके साथ सहमत रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने किया था वो, हाँ। और हकीकत में कर भी लेते, हमें बहुत समझाया बुझाया गया। आसपास के जो लोग आए थे 5-7 गांव के, उनने बोला ऐसा मत करो, ये मरना किसी समस्या का हल नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम रात दिन हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी उचित न्याय होगा वो आपको दिलवाया जाएगा। इसलिए फिर हमने सबकी बात मान के और हम रुक गए। ठीक है, आपका नाम और आप लड़की के क्या लगते हो? मेरा नाम हेमराज सिंह पुष्पद है और मैं लड़की का काका लगता हूँ, काका जी हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर लो, बस बंद कर ले। बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ साहब, पुलिस को ना कुछ करना चाह रहा हूँ, आपको सबको विधि से सबको जानकारी इस बात की। अभी मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, अकोदिया में एक घटना हुई हमारे भाई के साथ। वो अब हमसे दूर से राम राम करके निकल जाते हैं, हमारे घर आना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी हमारा घर नहीं आ रहा है। पता नहीं उनके ऊपर क्या दबाव हुआ, उनके ऊपर क्या किसी ने कुछ बोला कि वो सीधे निकल जाते हैं उनके घर, उनके काम से काम, और हमसे कोई, इसलिए हमने आपको बुलाया, हम अकेले पड़ गए, हम क्या करें? हमारा कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कौन सा दबाव या फिर आपके कोई सनातन धर्म है या नहीं है, न्याय देने वाले हैं कि नहीं है? कल से आपके साथ कैसा हो सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यही न्याय है? अभी देवास की घटना है, 11 दिन में आरोपियों के मकान ध्वस्त कर दिए गए। यहाँ तो ना तो आरोपी का मकान ही नहीं देखा, पुलिस ने मकान ही नहीं देखा अभी पुलिस वाले। ये कहाँ है? वो ध्वस्त करने की तो दूर की बात है। हमने उनसे ये मांग भी करी थी कि लेडीज पुलिस बुलवाई जाए, उनका मकान चेक करा जाए तो, और लड़की आपको हो सकता है वहाँ मिल जाए। उनके ऊपर भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज 27 रोज हो गए। पुलिस से ये पूछी जाए कि आप कितने रोज आरोपी के घर कितने बार जा चुके हो। अब वो जो पुलिस मांगती है हमसे मांगती है, मोबाइल कॉल डिटेल पे रखा गया, हमारा रखा गया है, कॉल डिटेल निकाली, चौक की निकाली गई है, कल आपकी निकाली गई है, ना कि उस मोहल्ले में पुलिस गई है। आप
ये पूरा सोच समझ के हमें बताओ, आप हम क्या करें। अबे तो उनको जानकारी उनको जानकारी है तो आपने कॉल डिटेल निकालना थी, लेडीज पुलिस बुलवा के और उनको घर चेक करवाना था, तो मेरी बच्ची आज हो सकता है मुझे जिंदगी मिल सकती थी। कोई कल से हमें खींच के ले जाएगा और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, हम सबको ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम? आज उसे मार दिया, कल से हमें मार देंगे। हमें जीने का अधिकार नहीं है इस गाँव में, मर जाना चाहिए हमें। स्कूल से लेके क्या करे बच्चे की हमारे इनके मार देगा, इनके कर देगा, कहाँ ढूंढने जाएगा? सहयोग नहीं मिला हमें। कोई सहयोग नहीं दिया पुलिस ने हमारा, हमारे बच्चे उनको उठा ली, हमारे इतना सहयोग नहीं इनके उठा के ले जाएगा। क्यों नहीं दिया पुलिस ने सहयोग? क्यों नहीं सहयोग? क्या करेंगे हम? हमारे खा के बैठी, हमारे घर के सामने बैठी, कोई न्याय नहीं दिया हमारे पुलिस ने। क्यों नहीं दिया? हमारे न्याय चाहिए, हमारे न्याय चाहिए, हमारे फांसी चाहिए हमारे। क्यों नहीं दिया न्याय? हमारे बच्चों के कैसे उठा लेगा? कौन देगा हमारे? कौन साथ देगा? साथ वाला के डराए धमके जा रहे आज, क्यों नहीं डराए? क्यों डरा रहे उनके? हम खुद हमारे सरकार से बच्चे स्कूल जाए, उनके साथ जाए बाप माँ, क्या कोई भी बच्चे के साथ बाप माँ साथ जाता है क्या? रास्ते में से खींच के ले जाएगा, इनके कल से ले जाएगा, कौन धनीधरी होगा? पुलिस को पैसे दे दिए जाएंगे, कल और फिर बच्चों हमारा की फिर पैसे केस मालूम दबा दिया पड़ेगी, जाएगा। तो मालूम कैसे पड़ेगी? कोई भी खाने के हिम्मत पड़ेगी, कैसे बच्चे के मार के फेंक देगा तालाब में? हमारा सबका कौन देगा हमारे साथ? हमें जीने का अधिकार नहीं है। हमारे न्याय चाहिए, फांसी चाहिए हमारे। तो खुल बात ये है, या तो फांसी आप उन्हें लगा दो, तो हमें लगा दो, हम भी मर पुलिस जाएंगे। क्या हमें लगा दो फांसी, आप तो हमारे छोटे से बच्चे रास्ते उठा के ले गए, हमारे फांसी लगा दो, घर वाला के सबके तालाब पास में फेंक दी। क्या करे? तालाब में फेंक दी उसको, हमें लगा दो, सारे घर वाले उनको फंदे ले आओ, इनके कितने फंदे लगेंगे, सबको फांसी लगा दो, भरना है हमारे पास। न्याय चाहिए हमारे। तो नहीं तो हम खुद मर जाएंगे, यही बच्चे मर जाएगी, इनके पढ़ाने नहीं सकेंगे, पढ़ाएंगे नहीं क्या इनको? कल से फिर क्यों नहीं दूसरी पढ़ाएंगे बच्ची को उठा ले जाएंगे, इनको? क्या स्कूल नहीं करेंगे? पहुंचाएंगे क्या इसको? क्या नहीं करेगी ये बच्चों? क्या घर में जा रहे हैं, कोई हमारा कोई न्याय नहीं मिल रहा है हमें, और हम बहुत परेशान हैं। हम हाथ में दे करने का चढ़, हम हाथ में दे कर मर जाएंगे साहब, बिल्कुल हम आत्मदाह करेंगे। अब हाथ में दे करना पड़ेगा हमें, जब हमें न्याय मिलेगा। लड़की को पैसे देके केस को दबा दिया गया, केस को पैसे ले लिए पुलिस प्रशासन ने और पूरा केस दबा दिया गया। हम परेशान हो गए। हमारे गांव में सब पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे वाले हमारे पास पैसा नहीं था, पुलिस को देने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम किसको पैसा दे और पैसे कहाँ से दे? हमारे पास पैसे ही नहीं है। जो भी हमारा साथ देना चाहता है उन्हें भी धमकी मिल रही है, बार मारेंगे कल से दूसरे को परेशान। हमारी छोटी छोटी बच्चियां आगे अब होगा फिर हमारा। हमारी बहू बेटी परेशान है। बच्ची और हमारे पास हमारे पास जमीन जायदाद यहाँ पे है नहीं, इनके में निकलते हैं, इनके में आते जाते हैं, तो हमें वो भी परेशानी है। कल से हमें ले जाएंगे। हमें भी न्याय देना चाहिए। आज नहीं हुई हमारी फोरेंसिक रिपोर्ट को बदल दिया गया है, पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी बदल दी गई है। हमारी सही से जांच नहीं हुई। रात की 3 बजे बच्ची वहाँ जाके अकेली मर सकती है क्या? वो 10 कदम नहीं चल सकती है। रात के अंधेरे में वो इतनी डरती थी। वो 2 किलोमीटर दूर तालाब पे लाश पाई गई उसकी, वो पुलिस कह रही है कि खुद जाके डूब गई, मर गई वो। हमारी जांच की जाए, सही डबल से जांच की जाए हमारी वापिस से। ऊपर दबाव है, कभी बाहर नहीं निकली थी, कभी नहीं जाती थी घूमने, वहाँ कभी कहीं नहीं जाती थी। वो लड़की घर रहती थी, उसे अगवा कर लिया गया, उसे किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया, वो मार दी गई। प्रशासन से हमारा हाथ जोड़ के कहना है कि तुरंत बाद हमारा सिर्फ आत्मदेह देखना, आप कृपा करके आ जाओ। अब हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं, हम बस हम मरेंगे बस। अन्याय करा इन लोगों ने। 2 दिन और रास्ता देखेंगे प्रशासन का, इसके बाद हम मरेंगे, सब मरेंगे। पूरे घर के मरेंगे। हम मरे कोई भी नहीं है, लोग हमें मार देंगे फिर बाद में। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। मतलब हमें 4 महीना 2 महीने बाद कैसे इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो
तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।